दोस्तों, पहला चरण खत्म और उस पहले चरण का पहला ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन ओपिनियन पोल से पहले आपको देखा ही होगा, आपने पता ही होगा आपको कैसे ईवीएम वाला खेल, कैसे वीवीपैट की पर्चियां मिलना, तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, कैसे ईवीएम बंद हो जा रहे हैं। दावा यह तक किया जा रहा है जहां स्ट्रांग रूम है वहां कई संदिग्ध लोग देखे गए। दावा यह भी किया गया कि जो सीसीटीवी जहां पर आधे आधे घंटे तक बंद रहे वहां कई पिकअप वैन आती जाती नजर आई रात के अंधेरे में। ये तमाम चीजें हैं। ये क्या वो खबर है जो नई ताजा रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट को झूठा साबित करने के लिए किया जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज की जो ताजा रिपोर्ट दिखाऊंगा ये शायद बीजेपी को पसंद ना आए। खबर यही नहीं है, इसके अलावा खबर यह भी है कि नया नया खाता खुलने की उम्मीद के साथ जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, जो अपने आप को बिहार का चाणक्य समझ रहे थे, खबर है कि उनका इस बार खाता नहीं खुल पाएगा। जी हां, मैं बिहार के डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं। 15 नीतीश सरकार के 15 मंत्रियों की साख पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगी थी। 12 चुनाव हारने जा रहे हैं। ये इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसने हड़कंप मचा दिया। यही नहीं, अब तो गोदी मीडिया भी कहने लगा है पहले फेज पूरी तरीके से ले उड़ा है महागठबंधन। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर यह है कि पहले फेज में नीतीश सरकार के 15 मंत्री चुनाव लड़ते हैं, सशक्त तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले किस तरह की तस्वीरें आई सबके सामने थी। मंत्रियों को, विधायकों को दौड़ा लिया जा रहा था, बेचैनी हर तरफ नजर आ रही थी। अब इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह निकल कर आई है कि 15 में से 12 मंत्री चुनाव हार सकते हैं। 12 मंत्रियों का चुनाव हारना, शायद इस खबर पर कोई भरोसा न करता, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी बदौलत यह पहचान में आता है कि हां, यह हो सकता है, संभव है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान एक नहीं, दो नहीं, कई दिग्गज मंत्री चुनाव हारते हैं। न केवल वो चुनाव हारते हैं, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी साहब चुनाव हारते हारते बचते हैं। सबने देखा था, संजीव बालियान चुनाव हारे, वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हारे, स्मृति ईरानी चुनाव हारी, कितने व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। और अब कुछ ऐसे ही हालात बिहार के अंदर बनते नजर आ रहे। पहले वो रिपोर्ट देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट कराई गई। हर राजनीतिक दल इंटरनली सर्वे रिपोर्ट कराता है। हाँ, बीजेपी शायद ना भी कराए, क्योंकि बीजेपी ये सारी जिम्मेदारी गोदी मीडिया को सौंप देती है कि ना केवल सर्वे रिपोर्ट करानी है, बल्कि सर्वे के बाद सबसे पहले पहुंचाना होता है दफ्तर में उनके, और उसके बाद ये तय होता है इसे चलाना है नहीं चलाना। ये क्लियर है, माहौल बनाए रखना है जिससे अगला फेज पर कोई असर ना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया था। इस इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आ गई है। तो रिपोर्ट क्या है, पहले देखिए। हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कल पहले चरण के मतदान में सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ये राजीव शुक्ला, दरअसल राजीव शुक्ला ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत प्रकांड पंडित हो रहा है राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक में ये नहीं कह रहा। लेकिन हर एक पार्टी जो कराती है अपना सर्वे, उस सर्वे का आधार बनता है। और इस सर्वे रिपोर्ट जैसे ही सामने आई कि कांग्रेस की एक सर्वे रिपोर्ट है कि 15 में से 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर खुद सम्राट चौधरी, दोनों चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद ही आप देख रहे होंगे सरगर्मियां तेज हैं। कहीं आपको मिल रहा होगा, हमने खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से न केवल सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, बल्कि पिकअप वैन आती नजर आ रही है। आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी की पार्टी ने आरोप भी लगाया था, वीडियो सामने आई थी। और एक दो जगह नहीं, कई जगह आधे आधे घंटे तक बंद रहते हैं सीसीटीवी कैमरे। वो भी तब जब खुद नरेंद्र मोदी साहब, जब अमित शाह बिहार में पहुंचकर क्या कहते हैं, सब चंगा सी, या तो लाइट 24 घंटे, बिजली ये, सड़क ये, हमने ये कर दिया, इतनी तरक्की कर दी। जब इतनी ही तरक्की कर दी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है चुनाव के वक्त लाइट कहां गायब रहती है, कैसे चली गई लाइट, ये एक बड़ा सवाल है। यानी खेल हो रहा है क्या। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग की बात नहीं मानने के लिए तैयार, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चुनाव आयोग की बात को मान लेते हैं। पर्चियों वाले मसले पर भी कहा जा रहा है कि हमने निलंबित कर दिया है जिम्मेदारों को। लेकिन निलंबित करने से क्या होगा, अगर वाकई कोई धांधली हुई हो तो क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्या इसी इंटरनल रिपोर्ट के फौरन बाद यह कार्रवाई की गई है? क्या यह मान लिया जाए कि खेल खेला जा रहा अंदर खाने? क्योंकि 12 मंत्रियों का चुनाव हारना, एक होता है कि आपके पास सीटें कम आए, लेकिन 1-2 मंत्री चुनाव आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री जीत जाए तो साख बचती है, किसी भी सरकार की साख बचती है। लेकिन ज्यादातर मंत्री चुनाव अगर हार जाते हैं तो बहुत धूमिल होती है कि इससे पता लगता है कि 2025 छोड़िए, 2030 में भी आपकी वापसी हो जाए, बहुत बड़ी बात है।
मंत्रियों का चुनाव हारना एक गहरा झटका, बहुत बड़ा झटका होता है किसी भी सरकार के लिए। क्योंकि ये गठबंधन वाली सरकार है तो सेटबैक सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी उतना बड़ा सेटबैक होगा। और अगर दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, जैसा कि कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये और बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो यह कि सम्राट चौधरी अब तक एमएलसी थे, पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने पहली बार तारापुर सीट से चुनाव लड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि तारापुर सीट से बीएसपी यानी मायावती की पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव वाले से एक दिन पहले ही तारापुर से किसी और को नहीं, खुद सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया। ये अंदर खाने खेल चल रहा था, सारे दांव पे चले जा रहे थे, जिससे समर्थन मिले और वोट आए और वोट आए और वोट आए। लेकिन क्या ये सारे दांव पे धरे के धरे रह गए? क्या सम्राट चौधरी का खाता नहीं खुल पाएगा? चुनाव लड़ने तो आए लेकिन अपने आप को बिहार का चाणक्य घोषित करने में तुले हुए थे। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव से अलग हुए थे, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ इस बार सरकार बनाई थी, तो सम्राट चौधरी अपने आप को चाणक्य घोषित करने में तुले हुए थे। क्या चाणक्य चुनाव नहीं जीत पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। खैर, अगली खबर जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? ये न्यूज तक है, आज तक का ही चैनल है। मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बताता हूं। हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने 8 महीने का डेटा हर महीने अब आपको दिखाते थे, हर जो सर्वे आता था। और खास बात है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सैटेलाइट चैनल पर सर्वे चलने लगे। वो 8 महीने तक सैटेलाइट चैनल पर सर्वे नहीं चलाए। वो कहां चलाए? या तो अपनी वेबसाइट पर डाले न्यूज चैनल ने, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, बस 2 जगह। जिससे कल इन पर आरोप लगे कि आपने वो सर्वे क्यों नहीं चलाया जिसमें महागठबंधन को जीत दिख रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव पहली पसंद सीएम का चेहरे के दिखाए जा रहे थे। तो अपनी साख बचाने के लिए बता देंगे हमने यूपी तक पे चला दिया, हमने एबीपी न्यूज के उस पर चला दिया, हमने इंडिया टीवी के इस पर चला दिया, ये करके दिखा दिया जाए, ठीक है। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सैटेलाइट चैनल पर दिखा दी कि एनडीए की जीत हो रही है, बंपर जीत। एक तरफ आप ही का चैनल कहता है 10 दिन पहले, नहीं, तेजस्वी यादव सीएम की पहली पसंद है। अब या तो बिहार की जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है कि तेजस्वी यादव को सीएम तो बनाना चाहती है, आप ही का अपना यूट्यूब चैनल कहता है, और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं 10 दिन बाद सैटेलाइट चैनल पर, नहीं, एनडीए जीतेगी। तो बिहार की जनता मतलब चाहती तेजस्वी यादव को सीएम है लेकिन जिताएगी एनडीए को। ये गजब का लॉजिक लेकर आते हैं ये न्यूज चैनल वाले। सबको पता है आका को खुश करने के लिए था, अब जाकर ये मानने लगे। लेकिन अब भी कहां डाल रहे हैं? अब भी सैटेलाइट चैनल पर नहीं दिखा रहे। कहां दिखा रहे हैं? देखिए, आपको क्या लगता है बिहार चुनाव के पहले चरण में किसकी जीत का माहौल है? पहला, एनडीए के लिखा। एनडीए के लिए लोग कह रहे हैं मात्र 10% लोग। ये कौन लोग है? 2,30,000 वोट इसमें पड़े हैं। 121 सीटों पर जो वोटिंग हुई पहले चरण में, उसमें अब तक 2,30,000 लोगों ने भाग लिया। बताया एनडीए के लिए कहा जा रहा है 10% लोग ही कह रहे हैं एनडीए पहले चरण में जीत रही है। दूसरे चरण का महागठबंधन का आंकड़ा देखिए, 85% लोगों को कहना है कि महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है पहले फेज में ही 121 सीटों पर। यानी आधी सीटों पर तकरीबन चुनाव हो चुका है, अब आधी सीटों पर ही चुनाव रह गया, 122 सीटों पर चुनाव रह गया है। ये 85% लोगों का ये महागठबंधन की जीत का ऐलान करना अपने आप बताता है कि जो रिपोर्ट कांग्रेस की है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आप खुद सोचिए, एनडीए में अगर 10% लोग कहेंगे एनडीए जीत रही है, तो वाकई कितने मंत्री, मुझे तो 15 मंत्रियों में से 12 छोड़िए, 15 भी नहीं लग रहे कि उनमें से कोई जीत पाएगा। नमस्कार।